Very good afternoon to all of the students. Today we are going to discuss poem Sympathy, and it is written by famous American English poet Paul Laurence Dunbar. The poet is also known as P.L. Dunbar. The poet was an American Negro. He, like the caged bird, had to live a life of captivity. एक अधीनता की किसी के नीचे वाली जो लाइफ है, द पोएट ऑल्सो हैड टू लिव दैट लाइफ. एज द फ्रीडम ऑफ केस्ड बर्ड इज curtailed, like the freedom of poet was also curtailed, and that is why he finds a similarity between himself and an encaged bird. So the poem is mainly of three stanzas, and at the very beginning of stanzas there is a question. जो पहला स्टेंजा है उसके अंदर एक क्वेश्चन पुट किया गया है, आई नो वट द केस्ड बर्ड फील्स एलास. एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकंड स्टेंजा द क्वेश्चन इज दैट आई नो व्हाई द केस्ड बर्ड बीट्स हिज विंग्स. And at the starting of third stanza, the poet is saying, the poet is putting a question, I know why the caged bird sings. Ah, me. The poet is showing a similarity between himself and the caged bird in the beginning of third stanza. So let us start it from the very first stanza. I know what the caged bird feels, alas. I know the poet is well aware of the condition of a caged bird. He is saying that I know, he is totally aware of the fact what the caged bird feels. And at last he is showing an expression of sadness, that is alas. Alas जो है वो सैडनेस शो करने का एक एक्सप्रेशन है. सो द पोएट इज सेइंग, द पोएट इज पुटिंग अ क्वेश्चन कि उसको अच्छी तरह से पता है केज्ड बर्ड क्या फील करता है. नाउ ही इज पुटिंग सम situations. First of all, there is when the sun is bright on the upland slopes. Upland means high or hilly. जो ऊंचे स्लोप्स हैं, जो ऊंचे लैंडस्केप्स हैं, when the sun is bright, जबकि सन ब्राइटली चमक रहा होता है on the upland slopes, on the hilly areas. The first situation is given here when the day is fully sunny. दिन जब पूरी तरह से सन्नी होता है. वाट द केस्ड बर्ड फील्स एट दैट टाइम, कैसा फील कर सकता है, बिकॉज ही कैन ओनली वॉच द सन. सन को वो देख तो सकता है नो डाउट, बट ही कुडंट इंजॉय द सनशाइन. सूरज की धूप को बाहर जाके उड़ के वो इंजॉय नहीं कर सकता. सो दैट इज द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी. ये एक कैद वाली लाइफ है फॉर द केस्ड बर्ड. Second situation that the poet is putting, when the wind steers soft through the springing grass. When on the spring season's grass there is wind, जब हवा चलती है हरे घास के ऊपर, what can be the situation of a caged bird at that time. And the river flows like a stream of glass, और river ऐसे flow करती है जैसे कि ये क्या हो, एक ग्लास की, एक कांच की स्ट्रीम हो. तो हाउ कुड अ केस्ड बर्ड फील एट दैट टाइम, जब वो नदी को देखता है, जब वो हवा को महसूस करने की कोशिश करता है बट वो कर नहीं पाता बिकॉज ही इज एनकेज्ड. तो व्हाट कुड बी द फीलिंग ऑफ अ केस्ड बर्ड एट दैट टाइम. व्हेन द फर्स्ट बर्ड सिंग्स, दिस इज द मॉर्निंग टाइम, जबकि पहला पक्षी गाता है. एंड द फर्स्ट बर्ड होती है कली फूल की. ओप्स मीन्स टू से ओपन्स, जबकि पहली कली खिलती है. तो व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ अ केज्ड बर्ड. एंड द फेंट मीन्स माइल्ड, हल्का सा. परफ्यूम फ्रॉम इट्स चैलिस स्टील्स, अपने चैलिस, अपने कप से एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग, जब
सुबह के एक कप से पक्षी जो है वो हल्की हल्की, या फिर मौसम जो है वो हल्की हल्की स्वीट स्मेल को, अच्छी परफ्यूम जैसी स्मेल को चुराता है, तो एक केज्ड बर्ड की फीलिंग क्या होती है? आई नो वट द केज्ड बर्ड फील्स। द पोएट इज राइटिंग दिस लाइन अगेन विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसको अच्छी तरह से पता है। कैसे पता है, क्यों पता है उसको? बिकॉज ही इज his own situation is like a caged bird. The second stanza is, I know why the caged bird beats his wing. अपने विंग को बीट करता है, फड़फड़ाता है, बिकॉज ही इज लॉन्गिंग, ही इज वेटिंग फॉर हिज लॉस्ट फ्रीडम. दैट इज द रीजन टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूवल बार्स. क्रूवल मीन्स मर्सीलेस. और ये कब तक अपने पंखों को फड़फड़ाता है? टिल इट्स ब्लड इज रेड ऑन द क्रूवल बार्स, जब तक के जो बार्स हैं पिंजरे के वो रेड ना हो जाएं. एट दैट टाइम, टिल दैट टाइम इट कीप्स इट्स विंग्स फ्लटरिंग, beating. For he must fly back to his perch and cling. He wants to fly back to his perch. Perch क्या होती है? एक टहनी, एक अपर बो जो होती है पेड़ की. He wants to go on that perch and cling. Cling means hold tightly. उसको टाइटली होल्ड करना चाहता है पेड़ की एक टहनी को. When he fain would be on the bow a swing, and he is waiting for a swing on the bow of a tree. ट्री की बो के ऊपर एक स्विंग के लिए वेट करता है. एंड द पेन स्टिल थ्रोब्स इन द ओल्ड स्कार्स. स्कार्स मीन्स मार्क्स, जो उसके जख्मों के निशान हैं उनके ऊपर पेन जो है वो भी बीट कर रही है, अभी भी थ्रोब कर रही है. एंड दे पल्स टू बीट अगेन विद अ कीनर स्टिंग. और उसके जो जख्म हैं वो फिर से बीट करने लगते हैं और ज़्यादा स्टिंग, जैसे कि डंक लग रहा हो. आई नो वाई द केज बर्ड, आई नो वाई ही बीट्स हिज विंग. द पोएट इज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वाई ही इज बीटिंग हिज विंग्स, कि वो अपने पंखों को फड़फड़ा क्यों रहा है. और तब तक फड़फड़ाता है जब तक कि उसके पिंजरे के जो बार्स हैं वो रेड ना हो जाए. एंड वट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ही इज लॉन्गिंग फॉर हिज लॉस्ट फ्रीडम. I know why the caged bird sings, me. The poet is comparing the caged bird with himself. I know, मुझे पता है. Why the caged bird sings, why he is singing, वो क्यों गा रहा है. What is the reason behind it? When his wing is bruised, क्योंकि उसके पंख जो है वो हर्ट है, उनमें दर्द हो रहा है, बट फिर भी वो गा रहा है. एंड हिज bosom sore, उसकी bosom, उसकी जो चेस्ट है वो सोर है. दैट इज टोटली रूइंड, पूरी तरह से घायल है. एंड विदाउट अ फेदर, टोटली फेदरलेस है, एक भी पंख उसके ऊपर नहीं है. बट स्टिल ही इज सिंगिंग, फिर भी वो गा रहा है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? और वो क्या गा रहा है? व्हेन ही बीट्स हिज बार्स एंड ही वुड बी फ्री, जब वो अपने बार्स को अपने पंखों से बीट करता है, पीटता है. एंड ही वुड बी फ्री एंड ही इज लॉन्गिंग फॉर हिज फ्रीडम, he is waiting for his freedom. Now the poet is saying that it is not a carol. What is a carol? A hymn or a religious song. एक भजन को एक कैरोल बोला जाता है, ऑफ joy and glee. The song of the caged bird is not a song of happiness. It is a song of sorrow. But a prayer, it is like a prayer that he sends from his heart's deep core. It is like a prayer which he wants to send to heaven. भगवान को भेजना चाहता है from the depth of his heart, अपने दिल की गहराइयों से. But a plea, it is like a plea, एक प्रार्थना की तरह है. That upward to heaven he flings. Flings का meaning है send. That it is like a prayer that upward to heaven which he wants to send to heaven, means to say which he wants to send to God, जिसको वो भगवान को भेजना चाहता है. At last the poet is saying that I know why the caged bird sings. That poet is totally aware of the fact why the caged bird is singing after too much hurt. इतने दुख के बाद, इतने घावों के बाद भी वो क्यों गा रहा है. So this is all about the poem. Thank you.